बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह कार्यक्रम हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी जी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उन्हीं द्वारा लिखित है। मैं सिर्फ उनके लिखे शब्दों को अपनी आवाज़ दे रहा हूं। आज का ये कार्यक्रम बहुत विशेष है सभी अजमेर वासियों के लिए। अब आएगा मजा खेल का। कोई तो मिला जो गब्बर सिंह को जो आंख मिलाकर उससे इतनी बात कर सके। सर्वोच्च न्यायालय ने अजमेर एसपी को नोटिस दिया है। सच बोलना शायद हर युग में सल्तनत के लिए अपराध ही रहा है। झूठ के विरुद्ध मुट्ठी तानने का मतलब ही शायद बगावत है। जब राजतंत्र था तब भी और आज प्रजातंत्र है तो भी। मित्रों, राजतंत्र में राजा पेट से पैदा होते थे, प्रजातंत्र में पेटी से होने लगे और अब तो पेटी से भी क्या मशीनों से होने लगे हैं। प्रजातंत्र में राजाओं के मंत्री प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ये राजाओं से भी भारी होते हैं। कहते हैं कि इनका कांटा पानी भी नहीं मांगता। यही बात शायद अजमेर जिला प्रशासन ने उस समय सोची होगी जब कई अधिकारियों ने मिलकर एक सिर फिरे सच्चे प्रतिक्रियावादी और उसके बेटे को झूठे मामले में फंसाने का षड्यंत्र रचा होगा। पिता पुत्रों का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने नगर निगम के एक अधिकारी की नकेल कस दी थी। उनके काले कारनामों को सार्वजनिक करने का अभियान छेड़ दिया था। मीडिया में उनकी थू थू हो रही थी। स्मार्ट सिटी बना रहे और भी कई अधिकारियों के मुंह से झाग आ रहे थे। किस तरह इन पिता पुत्रों को शिकंजे में कसा जाए, यह सवाल हल करना बड़ा जरूरी हो गया था इन सबके लिए। आखिर पटकथा लिखी दी गई। सोचे समझे षड्यंत्र के तहत एक बेहद फैब्रिकेटेड मामले में उनको जेल भिजवा दिया गया। मगर अब सर्वोच्च न्यायालय ने अजमेर पुलिस अधीक्षक को एक स्पष्टीकरण पत्र भेज दिया है। पिता अशोक मलिक और पुत्र द्रुपद मलिक की गिरफ्तारी पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांग लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 को अजमेर के पुलिस अधीक्षक को एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण पत्र जारी करते हुए अशोक मलिक और द्रुपद मलिक की गिरफ्तारी से जुड़ी समस्त तथ्यों और साक्ष्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह पत्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा द्रुपद मलिक की ओर से लिखे गए पत्र याचिका के आधार पर जारी किया गया है, जिसे अदालत ने 6 दिसंबर 2024 को संज्ञान में लिया था। पत्र में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह अजमेर पुलिस की रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगा। अदालत ने कहा कि इस मामले में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब भारत के प्रधान न्यायाधीश बनने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने वक्तव्य में कहा था कि युवा वकीलों को कॉरपोरेट लॉ फर्मों की ओर जाने के बजाय सार्वजनिक हित याचिकाओं अर्थात PIL में भाग लेकर समाज सेवा करनी चाहिए। इस बयान के जवाब में पर्यावरण एक्सपर्ट और लॉ छात्र द्रुपद मलिक ने CGI संजीव खन्ना को पत्र लिखते हुए बताया कि किस प्रकार से PIL करने वाले युवा अधिवक्ताओं और व्यक्तियों को प्रशासनिक और पुलिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पत्र में द्रुपद मलिक ने यह भी बताया कि किस तरह NGT द्वारा दिए गए आदेशों के बाद नगर निगम अजमेर के तत्कालीन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा एक दुर्भावनापूर्ण प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। उन्होंने बताया कि कैसे एक IAS अधिकारी के प्रभाव में आकर पुलिस ने गुंडागर्दी का सहारा लिया और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके कारण उन्हें लगभग 1 महीना जेल भी जाना पड़ा। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिविल लाइंस थाने के तत्कालीन SHO सुरेंद्र सिंह सहित कुछ पुलिस कर्मियों ने जानबूझकर झूठे सबूत तैयार कर उन्हें और उनके पिता को फर्जी मामलों में फंसाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अजमेर पुलिस अधीक्षक से विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट और संलग्न साक्ष्य मांगते हुए कहा है कि न्याय की गरिमा की रक्षा हेतु उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे। यह मामला न केवल एक युवा अधिवक्ता के संघर्ष को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका पीड़ितों की आवाज को गंभीरता से सुन रही है और न्याय के पक्ष में संवैधानिक कार्रवाई करने को तत्पर है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।